अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उमूमन हम लोग रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए कुछ न कुछ वज़ाइफ, कुछ न कुछ तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत हो, रिस्क हमें ज़्यादा मिले, रिस्क में वुसअत हो, कुशादगी हो। तो ये अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन उसके सामने एक चीज़ ये है कि कुछ असबाब ऐसे हैं कि जिनको करने से हमारा रिस्क कम कर दिया जाता है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। एक तरफ तो हम ये तस्बीह पढ़ते रहते हैं और सामने जो रिस्क कम करने वाले असबाब है उसको हम बंद नहीं करते, वो करते ही रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसकी तरफ भी हम ध्यान दें और उन चीज़ों को हम छोड़ें, तो जिसकी वजह से हमारा रिस्क कम कर दिया जाता है। तो 5 असबाब ऐसे हैं जो आप हजरात की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, उसे सुनिए और उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपका रिस्क कम नहीं होगा, अल्लाह ताला ज़्यादा रिस्क अता फरमाएंगे। तो उसमें सबसे पहला असबाब यह है कि मगरिब से इशा के दरमियान सोना। जो कोई बंदा मगरिब से इशा के दरमियान सो जाता है उसका रिस्क कम कर दिया जाता है। नंबर 2, नमाज क़ज़ा कर देना। जो इंसान नमाज क़ज़ा कर देता है उसका रिस्क कम कर दिया जाता है। नंबर 3, कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में हंसने की वजह से भी रिस्क बंदे का कम कर दिया जाता है। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं, कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो वहाँ इबरत हासिल करें, अल्लाह को याद करें, अपनी मौत को याद करने की बजाय वहाँ हंसी मजाक करते हैं। तो ऐसा न करना चाहिए, इसकी वजह से भी हमारा रिस्क कम कर दिया जाता है। और नंबर 4, सजदे तिलावत न करना। यानी कुरान में जो सजदों की आयत है तो वो हम पढ़ते हैं फिर उसका सजदा नहीं करते, तो इसकी वजह से भी सजदे तिलावत न करने की वजह से भी हमारा रिस्क कम कर दिया जाता है। और नंबर 5, अंधेरे में बैठकर खाना। यानी कि जो अंधेरे में खाते हैं उनका भी रिस्क कम कर दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि इन असबाब से हम बचें, ऐसे काम न करें जिसकी वजह से रिस्क कम कर दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इन कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।